हेलो स्टूडेंट्स, हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक अनुसंधान की महत्ता के बारे में हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने समाज में सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व होता है, किस तरह से सामाजिक अनुसंधान हमारे उपयोग में आता है और किन क्षेत्रों में किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान अपनी महत्ता को साबित करता है। किसी डेवलप्ड कंट्री में किसी कंट्री के डेवलप के लिए किस तरह से सामाजिक अनुसंधान ज़रूरी होता है और किस प्रकार से हमें इसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट के रास्ते को आगे बढ़ा सके। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। हेल्पफुल इन रिमूविंग इग्नोरेंस, हेल्पफुल इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, हेल्पफुल इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, हेल्पफुल इन वेलफेयर एक्टिविटीज़। अज्ञानता को दूर करने में सामाजिक अनुसंधान सहायक होता है। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में अनुसंधान जो होता है वो हेल्पफुल होता है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी सामाजिक अनुसंधान अपनी अहम भूमिका निभाता है और जो कल्याण संबंधी एक्टिविटियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसमें भी सामाजिक अनुसंधान का अपना अलग महत्व होता है। अब हम 5th पॉइंट अपना डिस्कस करते हैं, हेल्पफुल इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक अनुसंधान आज सामाजिक परिवर्तन की गति में जब हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से होती हैं। सोसाइटी में रोज़ नए नए चेंजेस परिवर्तन होते रहते हैं और इसकी वजह से, इन परिवर्तनों की वजह से जो हमारा सोशल मैनेजमेंट है उसमें डिसबैलेंस की कंडीशन जो होती है क्रिएट हो जाती है और हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी में जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, विघटन है, वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सोशल रिसर्च के द्वारा ही ह्यूमन रिलेशनशिप को मैनेज करने की प्रोसेस का पता लगाया जा सकता है और जो हमारे समाज में ये इम्बैलेंस की कंडीशन, डिसऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन क्रिएट हो गई है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करके ही सामाजिक नियंत्रण के लिए दृढ़ आधार प्रदान किया जाए कि समाज में जो आगे पीछे हो रही है, समाज में जो डिसबैलेंस हो रहा है, लोगों के बीच में मतभेद पाए जा रहे हैं, इन सब को जो है सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करने में सहायक। सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त जो हमें ज्ञान होता है उसकी भी अपनी एक स्पेशल यूटिलिटी होती है और इसके बेस पर ही जो प्रेजेंट है उसे समझकर हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं और भविष्य में क्या सामाजिक घटनाएं घटित होंगी, समाज किस प्रकार से क्या मोड़ होगा, क्या सिचुएशन आएगी, इन सब काम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा, सोशल रिसर्च के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। जब रिसर्च के द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली कंडीशन का पता लगाया जा सकता है तो उनके साथ सफलतापूर्वक एडजस्टमेंट और सोशल लाइफ में एक बैलेंस भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारी प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन कैपेसिटी होती है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, इसमें भी सोशल रिसर्च की अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट हमारा है यूटिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म, प्रशासन और समाज सुधारों में उपयोगिता। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हैं उसमें जो हमारे हाई स्टेटस रोल होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स के लिए सोशल रिसर्च के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त होती है उसकी अपनी एक स्पेशल इसमें इम्पोर्टेंस होती है। वे अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इसके बारे में सही जानकारी होगी। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएम हैं, इस तरह से हमारे और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, एसओ हैं, जो इस तरह मतलब हाई स्टेटस हाई ऑफिसर्स होते हैं, तो इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये समाज में आने वाली किसी भी स्थिति में समायोजन कर सकें, किसी भी इमरजेंसी को जो है उसमें उस प्रॉब्लम को उसमें सॉल्व कर सकें। तो इन्हें बेसिकली इस तरह से ट्रेन किया जाता है। तो इन्हें जो ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो सोशल रिसर्च के बेस पर ही दी जाती है। सोशल रिसर्च के बेस के आधार पर इन्हें ट्रेन करके हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए कैपेबल बनाया जा सकता है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारी सोशल रिसर्च के द्वारा हमें प्राप्त होती है, सोशल रिफॉर्मर्स अपने लिमिटेड नॉलेज के द्वारा जो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं उसकी रियल प्रॉब्लम जो है रियल रीज़न को पता लगा पाते हैं और उसे सोल्व कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो ही सफलतापूर्वक उनका समाधान नहीं कर पाते जब उन्हें बेसिकली किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, कोई ज्ञान उनके पास नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञानों के विकास में योगदान।
सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। सोशल रिसर्च की हेल्प से जो सोशल इवेंट होती हैं उनसे रिलेटेड हम साइंटिफिक ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट में जो सोशोलॉजी की नॉलेज है उसमें वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा स्टडी की न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्ट्रूमेंट का भी डेवलप किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है, क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ जाता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान द्वारा जो हमारे कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उनसे अनेक सामाजिक विज्ञानों के में भी विकास में योग दिया जा सकता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सोशल रिसर्च के थ्रू हमें डिफरेंट सब्जेक्ट की जो होती है नॉलेज पता चलता है, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि किस सब्जेक्ट का अपने अपने हमें क्या महत्व है, किस तरह से वो सोशोलॉजी से कनेक्ट है, किस सब्जेक्ट का सोशोलॉजी में जो इन्वॉल्वमेंट है, और वो अदर सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल, महत्वपूर्ण जो है अपनी साबित करता है। नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च रियल में सोशल साइंस का जो है बेस होता है। आज डिफरेंट साइंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। रिसर्च के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, सामाजिक जीवन के संबंध में जो हमारी जानकारी में वृद्धि होती है, उसकी वजह से सोशल एक्टिविटीज़ को समझने में हमें हेल्प मिलती है और नए ज्ञान की भी जो संभावनाएं बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है उसके साथ साथ अनेक अंधविश्वास और रूढ़िगत विचारों से समाज को छुटकारा मिलता है और समाज विकास के रास्ते में आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। सामाजिक अनुसंधान किसी भी देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमिका को अच्छी तरह से जो है इसमें वो साबित करता है। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से हम सामाजिक घटनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और उसके रिजल्ट में सोशोलॉजी की जो नॉलेज एरिया है उसमें बढ़ोतरी होती है। सोशोलॉजी के द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों की जो है स्टडी कर सकते हैं। जैसा बताया था कि जो हाईएस्ट पोजीशन ऑफिसर्स होते हैं, लाइक डीएम है, हमारे एसएसपी हैं, एसपी हैं, इन लोगों को, इन ऑफिसर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि समाज में आने वाले किसी भी आकस्मिक सिचुएशन में ये लोग एडजस्ट कर सकें और जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को एक प्रॉपर जो है मैनर वे में ये सॉल्व कर सकें। समाज में फैली अज्ञानता को, रूढ़िवादित अंधविश्वास को दूर करने में भी सामाजिक अनुसंधान जो है काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक अनुसंधान समाज में नियंत्रण बनाने में भी अपना एक अलग महत्व रखते हैं। समाज में नियंत्रण बनाने के लिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अनेक बातों को जो है इसमें किया जाता है। हमारे समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो समस्याएं हमारी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें क्राइम है, चाइल्ड क्राइम है, करप्शन है, कास्टिज़म है, डावरी सिस्टम है, तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट के बारे में लोगों को बताकर, जागरूक कर सोशल रिसर्च के द्वारा इन्हें काफ़ी हद तक जो है हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के बारे में देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान करते समय किस प्रकार की जो है समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे रास्ते में सामाजिक अनुसंधान करते हुए में आते हैं और उनसे हमारा सामाजिक अनुसंधान किस तरह से प्रभावित होता है। सामाजिक अनुसंधान की जो समस्याएं अगर हैं, सभी सोशल साइंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं और बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हम सोशोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी हम इसमें मैटर कर सकते हैं। सोशोलॉजिकल रिसर्च की भी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह हमने देखा था कि सोशोलॉजी के जो फर्स्ट टाइम में हमने पढ़ा था नेचर के बारे में, इसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। बेसिकली कुछ लोगों का मानना था सोशोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक है और कुछ लोगों का ये मानना था कि सोशोलॉजी का नेचर साइंटिफिक नहीं है। तो बेसिकली इसी आधार पर हमने जो इनकी कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन सी समस्याएं, उन समस्याओं को नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।